हरिओम। प्रिय भक्तों, आज 10 सितंबर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। 10 सितंबर को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। ये तिथि भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। ये तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि यह पितृपक्ष की पहली संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा, व्रत और पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। ऐसे में आप इस पूजा के दौरान गणेश स्तुति व गणेश स्तोत्र का पाठ कर गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। साथ ही साधक व उसके परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के बाद चंद्र को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रोदय रात 8:06 पर होगा। आइए सुनते हैं विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। श्री कृष्ण बानासुर कथा। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बानासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन,
संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। संकटों को हरने वाली चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से साधक को भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पर श्रद्धा से व्रत करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान गणेश की जय।